जो लोग मोबाइल पे ज्ञान सुनते हैं, मोबाइल या टीवी पे जो लोग ज्ञान या सत्संग सुनते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो किसी एक गुरु को अपना बना लें। कहीं किसी एक जगह मन को स्थिर करें, किसी एक में मनाभव होकर ज्ञान सुने। अगर अपना उद्धार करना है तो, यदि खाली मनोरंजन के लिए ज्ञान सुना जाता है कि बस मोबाइल उंगलियां चल रही हैं, अंगूठा चल रहा है ऊपर नीचे, अब इनको सुन लिया, अब उनको सुन लिया, अब उनको सुन लिया, इससे उद्धार नहीं है। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा हुआ था और अंगूठे से, बहुत लोगों की आदत होती है अंगूठे से गड्ढा करना, उसने 10 जगह रेत में गड्ढा किया अंगूठे से, घुमा घुमा के। सामने खड़ा एक संत इसको देख रहा था, उस व्यक्ति को। उसने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पैर चला रहा था। संत ने कहा, यही गड्ढा तुमने किसी एक जगह किया होता तो संभवतः पानी निकल आता। तो वही विश्वास जो आप 10 जगह रख रहे हैं, किसी एक में मन मनाभव होके, समर्पित होके ज्ञान सुने ना, तो उसका परिणाम देखें। किसी एक में भाव रख लें जो आपको पसंद आओ, जिसको लगता है कि ये गुरु हमारे संशयों को दूर कर सकते हैं या दूर कर रहे हैं, हमको देह भाव से उपराम करके आत्म भाव में स्थित करने की क्षमता रखते हैं। जिसको भी आपको, जिसमें भी आपका मन टिकता हो, भाव बनता हो, 10 जगह गड्ढा करने से प्राप्त कुछ नहीं होगा। वही श्रम अगर एक जगह लगा दिया जाए, वही शक्ति यदि एक जगह लगा दी जाए तो जल आ जाएगा। तो जो हम ये अंगूठा चला चला के ज्ञान सुनते हैं भिन्न भिन्न गुरुओं का, इससे हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। जो व्यवहारिक बात बता रहा हूं, सत्य जो है, उद्धार नहीं होता है, क्योंकि मन कहीं टिकता ही नहीं है। और बिना मन के एक जगह टिके, एक में आस्था होनी ही पड़ती है। यदि वैसे तो जो गुरु है ना, वो सन्मुख, हमें जब भी सत्संग सुने तो गुरु के सन्मुख बैठ के, गुरु की दृष्टि से दृष्टि डाल के सत्संग सुने, तो गुरु की दृष्टि हम पे जब पड़ती है तो निहाल, एक नजर नुरानी काफी है, एक नजर नुरानी काफी है। गुरु की नुरानी नजर पड़ती है, गुरु का हृदय स्पर्शी एक अलौकिक स्पर्श जब होता है, जब गुरु स्वयं हमारे लिए संकल्प करता है कि हमारा उद्धार हो जाए। गुरु संकल्प से तारता है, गुरु दृष्टि से तारता है, गुरु स्पर्श से तारता है, गुरु वाणी से तारता है। 4 तरह से गुरु उद्धार करता है हमारा, वाणी से, संकल्प से, दृष्टि से और स्पर्श से। तो यदि ये संभव नहीं है, जो लोग मोबाइल या टीवी पे सुनते हैं, कि जिन गुरु का ज्ञान अच्छा लग रहा है कि उनके सम्मुख पहुंचना, कोई बात नहीं। आप यदि मोबाइल या टीवी पे भी सुन रहे हैं तो एक जगह श्रद्धा को केंद्रित करें, एक जगह मन को केंद्रित करें। बिना श्रद्धा, भाई 10 जगह श्रद्धा नहीं हो पाती है, व्यवहारिक सत्य ये है। 10 जगह वो ठीक है, थोड़ी देर मन का रंजन हो जाता है,
इनका ये पॉइंट अच्छा, इनका ये अच्छा, इनका अच्छा, वो भी ठीक है, लेकिन उद्धार अगर अपना करना है तो किसी एक में समर्पण का भाव होना बहुत आवश्यक है। किसी एक में जिसे लगता है कि हां, इन गुरु से हमारे संशय मिटते हैं, इन गुरु से हम आत्मभाव में अति शीघ्र ही स्थित हो जाएंगे, इन गुरु से हमारे विकार मिटना कम होते हैं, कम होने लगे हैं। यदि ऐसा अनुभव हो रहा है तो पकड़ लो उसको और अपनी बात को लिख के स्पष्ट करो, अपने समर्पण को व्यक्त करो, क्योंकि खाली सुनने से लाभ नहीं होगा। गुरु हमारे संशयों को आपके प्रश्न के माध्यम से दूर करता है, उन संशयों को, उन भ्रमों को। तो अंदर से प्रश्न उठने चाहिए। जैसे राजा जनक ने जब स्वप्न देखा था कि मैं भिखारी हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं दर दर, तो एकदम से जब जागृति हुई स्वप्न के बाद, तो उसके अंदर से प्रश्न उठा, अरे जी मैंने क्या देखा, मैं इतने बड़े नगर का राजा और मैं दरिद्र हो गया हूं, वो भीख मांग के खा रहा हूं। तो उनके अंदर प्रश्न उठे कि ये सच या वो सच, यानी जो स्वप्न में देखा वो सच कि जो जागृत की अवस्था है ये सच है। इस प्रश्न ने उनको एक अच्छा साधक बना दिया। प्रश्न ने, उनके मन के भाव ने उनको एक उत्तम साधक बनाया। चूंकि वो उत्तम साधक बने तो उनको उत्तम गुरु भी प्राप्त हुआ। ये निराकार का न्याय है, ये निराकार का न्याय है, ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स है। आपकी उत्तमता, आपके उत्तम विचार, आपके उत्तम भाव, आपकी जिज्ञासा, जितनी बलवती जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा को शांत करने वाले उतने वैसे गुरु की भी प्राप्ति निराकार करा देगा। ये सत्य वचन है। जब हम 16-17 साल के बताया आपको थे तो मन इतना डिप्रेस रहता, कारण भी कोई नहीं पता था, कोई संसारिक ऐसा कारण भी नहीं था, लेकिन मन बहुत परेशान, बहुत व्यग्र रहता था। तो जितना मन व्यथित था, जितना मन परेशान था, निम्नता में था, उतना ही उच्च गुरु की प्राप्ति हुई, क्योंकि अंदर से उत्कंठा थी। आपके सबके अंदर भी एक उत्कंठा होनी चाहिए। सिर्फ और कुछ लोगों ने ज्ञान को सुनना बस औपचारिकता बना दिया है। औपचारिकता से कार्य नहीं चलता है। अपने ऊपर करुणा करिए, अपने ऊपर कृपा करिए। कृपा करे जो आपड़ी गुरु का शब्द कमाए। जो अपने ऊपर कृपा करता है, अभी तो पता ही नहीं कि हमारे अपने ऊपर कृपा हम कैसे करें स्वयं पर। कृपा करे जो आपड़ी गुरु का शब्द कमाए। गुरु का शब्द वो कमाता है जो अपने ऊपर अपनी कृपा करता है। तो सबसे पहले कृपा तो ये करो कि अपने उद्धार की सोचो, एक गुरु के बन जाओ, एक का बन जाओ, एक का हो के रहो। मन मनाभाव होना पड़ेगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा। 10 जगह गड्ढे खोदने से कोई लाभ नहीं। श्रद्धा को बिखराओ मत। श्रद्धा की पूंजी है, शक्ति है, उस शक्तियों का बिखराव मत करो। एक जगह उसको केंद्रित करो। उस शक्तियों के केंद्रीकरण से आपको आत्मिक बल मिलेगा। शक्तियों के जो अंदर की शक्तियां हैं ना, उनका जब एक जगह संग्रहित करेंगे तो उससे आत्मिक बल आपको प्राप्त होगा। और क्षण क्षण पे चैनल बदल बदल के ज्ञान सुनना, उससे कोई लाभ नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितने सालों से सुना जा रहा हो। भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भाव होकर
जो मन मना भाव होता उसको ही नमस्कार होता है। मन शब्द गुरु के कहते नहीं, वचन गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जी। गुरु के वचन धोए धोए पी अर्थात समझ समझ के पियो। रे मन समझ समझ पग धरियो। तो गुरु के वचन को समझ समझ के पीना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। वचन गुरु के धोए धोए पी। दूसरी लाइन में कहता है अर्प गुरु को अपना जी। गुरु को अपना जीव भाव, अपना अहंकार, अपना अंतरकरण समर्पित करो। अर्प गुरु को, बिना अर्पण के कैसे, बिना समर्पण के कैसे प्राप्त होगा कुछ? बिना दाम दिए कुछ नहीं प्राप्त होता है। और जो सच्चा गुरु है भाई, दाम तो प्रकृति लेती रहती है। आप सांसारिक कोई वस्तु खरीदें तो दाम के बिना यदि प्राप्त हो गई तो उसमें आनंद नहीं। तो दाम तो प्रकृति सिखा रही है देना। तो सच्चा गुरु भी दाम लेता है, तुम्हारे भाव का, तुम्हारे समर्पण का। अर्प गुरु को अपना जी गुरु को अर्पित करो। तो भटकने से लाभ नहीं है, भटकने से कोई लाभ नहीं, कोई मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ी देर इधर चलेंगे, थोड़ी देर दिशा में, थोड़ी देर इस दिशा में, थोड़ी देर उस दिशा में, तो कितनी दिशा में कितने जगह भटकोगे? भटको नहीं, अपने लिए करुणा पैदा करो, अपने लिए मन में दया का भाव पैदा, अपने लिए मन में कृपा का भाव पैदा करो। क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। बोलते हैं आदमी है एकदम ही, एक शीशे की गिलास की फिर आवाज आती है, चट से टूटता है, और आदमी की तो इतनी भी आवाज नहीं आती। तो जो बोलते काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। तो काम को उतार के बैठो। जिसका काम हो जाता है ना, कैसे फ्री होकर बैठता है। जो बच्चा एग्जाम देने गया होता है और एग्जाम करने जो मेधावी छात्र होते हैं वो कर ही लेते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर करके बैठे हुए हैं निश्चिंत। तो जिसने कर लिया वो निश्चिंत हो जाता है। तो काम अपना उतार के बैठो। ये जो जगत में आए हैं, जो मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, इसका एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति कर लो। जिस औरत का किचन में काम जल्दी निपट जाता है वो निश्चिंत से बैठती है। भाई शाम का खाना मान लो सुबह ही आधा बना के रखा, शाम को खाली रोटी सेकनी है, हल्का रहता है। भाई सब्जी बनी रखी, खाली 4 रोटी सेकनी है, कितना हल्कापन रहता है, काम उतर जाता है। तो जीवन का जो ये बड़ा आध्यात्मिक काम है उसकी पूर्ति कर लो। काम उतार के बैठो, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। जिसने कील की शरण, चक्की में आपने देखा है धुरी, जो अनाज का दाना उस धुरी से चिपक जाता है वो पिसने से बच जाता है, बाकी जो छिटक गया वो पिस गया। तो जिसने गुरु की शरण ले ली, जिसने प्रभु की शरण ले ली, वो तो पिसने से बच गया, बाकी जो तितर बितर हो गया वो पिस गया। तो तितर बितर मत करो, मन की वृत्तियों को एकाग्र करो, अपनी शक्तियों को एकाग्र करके एक जगह संचित करो, एक गुरु में संचित करो। बिना शक्तियों के संग्रहण के, बिना एकाग्रता के, बिना समर्पण के, एक जगह समर्पण, वो व्यक्ति 10 जगह गड्ढा खोद रहा था ना, उससे कोई लाभ नहीं। तो एक जगह समर्पण हो, कहीं भी, जहां भी आपका भाव टिकता हो, जहां भी आपका भाव टिकता हो, मन मनाबा होके, समर्पित होके, अपने उद्धार के लिए करुणा करके, अपने ऊपर कृपा करके, तब ज्ञान सुनो। देखो जीवन बनता है कि नहीं बनता है।